अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट किया था और हमने ये कहा था कि इस थ्योरी में हम तीन बातें पढ़ेंगे। पहला है बॉन्ड फॉर्मेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया और ये जो मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है, और इसके बाद ये जो कुछ पॉइंट्स है ये इसी का हिस्सा था। अब इसके बाद दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड की किस्में। तो आज स्टूडेंट्स हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ को, जो इस टॉपिक का होगा पार्ट 2। जो इस टॉपिक का क्या होगा स्टूडेंट्स? पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की किस्मों को। ओवरलैपिंग आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब भी दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते थे तो इनके मिलने की जगह को ओवरलैपिंग कहते थे। इसी तरह अगर कोई पी ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाए तो ये इनका ओवरलैपिंग का रीजन होता था। इसी तरह एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ मिल जाए, ये इसका ओवरलैपिंग का एरिया होता था। ठीक। On the basis of overlapping, covalent bonds are of two types। अब ओवरलैपिंग की बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड दो किस्म के हैं। सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम इस निशान से जाहिर करते हैं, पाई बॉन्ड, जिसे हम इस निशान से जाहिर करते हैं। सिग्मा, असल में जो लफ्ज़ सिग्मा है इसका मतलब ही एस है। इसका मतलब क्या है? एस है। ठीक। तो चलिए जी पहले स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बन जाए बाय हेड टू हेड और लीनियर ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब हेड टू हेड मतलब एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड के साथ मिल जाए। ठीक। और लीनियर ओवरलैप, या इसे हम लीनियर ओवरलैप भी कहते हैं, जैसा कि ये लीनियर ओवरलैप है। ठीक है, ये लीनियर है और ये हैं दोनों हेड टू हेड। ये स्टूडेंट ध्यान में रखें, ये भी हेड टू हेड है, ये भी हेड टू हेड है, ये लीनियर भी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब सिरे दो ऑर्बिटल्स के आपस में मिल जाए, या लीनियर ओवरलैप, उनमें सीधा ओवरलैप हो जाए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक। सिग्मा, अब द ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्डिंग में होगी वो 3 किस्म का है। पहला है इसके अंदर एस एस ओवरलैप। पहला कौन सा है इसमें? एस एस ओवरलैप। और दूसरा है पी पी ओवरलैप, और तीसरा है एस पी ओवरलैप। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एस एस ओवरलैप को। तो चलिए जी, एस एस ओवरलैप क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज फॉर्म्ड, इस किस्म का ओवरलैपिंग होगा बिटवीन हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स, जो दो एस ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे अलोंग द बॉन्ड एक्सिस पर, जिसमें है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 1s1। क्या आएगा? 1s1। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक, जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक। और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में मिल जाएंगे और ये ओवरलैप कर जाएंगे तो इनके बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरह से बना के दिखा दूं ताकि आपको इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा। ये एक का इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है। ये 1s1 ऑर्बिटल और ये भी 1s1 ऑर्बिटल। ठीक। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स जब आपस में मिल जाएंगे, ये सही, ये मिल गए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच, यानी एक इलेक्ट्रॉन यूं और एक यूं इनके बीच में आ जाएगा। ठीक। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इनके बीच आ जाएगा और ये जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलाका इसका ओवरलैपिंग का इलाका कहलाता है। ठीक। तो ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स थे। ये भी हाइड्रोजन का एटम था, ये भी हाइड्रोजन का एटम था।
लेकिन ये एटम नहीं बल्कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब हम सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, पी पी ओवरलैपिंग, जहाँ पी और पी ऑर्बिटल मिल जाए। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, इस किस्म का ओवरलैपिंग होता है बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स में। क्या मतलब हुआ, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हाफ फिल्ड क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये एक और पी ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सही, तो ये भी पी ऑर्बिटल है और साथ वाला दूसरा भी क्या है, पी ऑर्बिटल है, सही। तो ये हैं दो पी ऑर्बिटल्स जो आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं, ठीक। ये भी हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, इस किस्म का ओवरलैपिंग होगा बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, आधे भरे पी ऑर्बिटल्स में, ऑफ द टू एटम्स, दो एटमों के। ये एक एटम का हाफ फिल्ड, ये दूसरे का हाफ फिल्ड। When they approach each other linearly, जब वो एक दूसरे को पहुंचेंगे, अप्रोच का मतलब है पहुंचना, जब वो पहुंचेंगे एक दूसरे को लीनियरली, सीधे, ठीक है, इस तरह सीधे लीनियरली। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, ये दूसरे फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है। अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो फ्लोरीन का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, क्या है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, यानी इसके पहले s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके 2s2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद अब इसका p ऑर्बिटल शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम 3 रुखों पर डिवाइड करते हैं, 2px, 2py, 2pz। स्टूडेंट्स ये तो आपको याद होगा ना कि जो p ऑर्बिटल असल में ये है एक ही ऑर्बिटल, ठीक है, यानी ये 2p ऑर्बिटल है, लेकिन चूंकि जो p सब शेल है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। यानी p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 2px, 2py, 2pz है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया आप लोग स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। तो अब देखिए इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, ये हो गए कितने, 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके बाकी हैं, 5, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक। तो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसके रह गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमें फिल तो इस तरह से करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, ठीक, एक इधर एक इधर, लेकिन हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, एक यहाँ, इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर होता है और ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा होता है, ठीक। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, इसलिए इसे हम शो करेंगे। तो ये जो आपको ऑर्बिटल नज़र आ रहा है ये 2px है और ये भी 2px है, ये वाला, ठीक, ये 2px ये वाला ऑर्बिटल है। यानी इस तरफ फ्लोरीन के 2 एटम होंगे, एक ये फ्लोरीन का एटम, एक ये एक का ये 2px ऑर्बिटल है, ये दूसरे का, सही। ये जब आपस में मिल जाएंगे तो इस तरह से ओवरलैप करेंगे, देखें जी, ये और ये इस तरह से ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे और ये इनके इलेक्ट्रॉन है जो इनके बीच में आ जाएंगे, सही। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाएंगे और इससे कुछ इस शक्ल का एटम बन जाएगा। हो सकता है मुझसे ठीक से ना बन सके, बैरल इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है। ये दोनों 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिल गए और ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इन्होंने बना दिया, सही। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे किस्म पर, s और p का ओवरलैप करना, यानी s और p का मिलना। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, इस किस्म का ओवरलैपिंग होता है बिटवीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ s एंड p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में जो s और p हो, सही। जैसा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बनना। अब स्टूडेंट्स देखिए जी, हाइड्रोजन का अगर हम कन्फिगरेशन करें तो वो आता है 1s1,
और अगर फ्लोरीन का हम कन्फिगरेशन करते हैं तो अभी हमने पढ़ा यह आता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2px, 2py, 2pz, और हमने कहा था यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, बाकी जगह हम 2-2 रखेंगे। ठीक, अब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। कैसे, ये देखिए जी, ये 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ठीक, और ये दूसरा जो साथ में मैं भी बना रहा हूँ ये 2px ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, सही, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन हुआ और ये 2px ऑर्बिटल हुआ फ्लोरीन का, ठीक, यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे, सही। तो ये फ्लोरीन था और ये क्या था, हाइड्रोजन था, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल, जिसे हम यूँ भी शो कर सकते हैं, सही। हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देगा, और इस केस में फ्लोरीन के साथ मिलेगा और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देगा, और इस केस में हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं दूसरी टाइप पर, जो है पाई बॉन्ड, जिसे हम इस निशान से जाहिर करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक, तो ऐसा बॉन्ड जो बन जाए साइड वाइज इस तरह से, ये एक ऑर्बिटल होगा, ये दूसरा, ये इस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसे हम कहते हैं साइड वाइज, ठीक, और पैरेलल, इसी को हम पैरेलल भी कहते हैं। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग, वो बॉन्ड जो साइड वाइज या पैरेलल मिलने से बन जाए, ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल के, इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड होता है, और इसी तरह नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो इधर 2 पाई बॉन्ड बन रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ CH2 ईथेन में भी एक पाई बॉन्ड होता है, और इसी को अभी हम मज़ीद आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब इसके पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट इसका है, आप देखिए जी, द ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग जो पाई बॉन्ड के अंदर होता है, ठीक, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सिग्मा बॉन्ड के अंदर हुआ करता था। दिस बॉन्ड इज वीकर, यानी ये बॉन्ड कमज़ोर है। यानी अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जब मिलेंगे, ठीक, तो एक तो इनके बीच सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा और ये वीक होगा। अब ये वीक क्यों होगा ये मैं आपको आगे जा कर के समझाता हूँ, ठीक। पॉइंट नंबर 2, दीज बॉन्ड्स आर फाउंड इन मॉलिक्यूल्स, ये बॉन्ड पाए जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स में विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड वहाँ पाए जाएंगे जहाँ कोई डबल बॉन्ड हो या जहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक। इन पाई बॉन्ड 2p ऑर्बिटल्स आर इन वन प्लेन। अब पाई बॉन्ड बनाते वक्त 2p ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होंगे। मतलब क्या हुआ, अगर इस p ऑर्बिटल ने किसी और p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये दोनों पैरेलल यानी एक प्लेन में होने चाहिए, तब इनमें बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली अगर ये p ऑर्बिटल किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो दूसरा p ऑर्बिटल भी इसी प्लेन में हो, तभी इनके बीच बॉन्ड बनेगा। In pi bond molecular orbitals has two regions of electron density। पाई बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो 2 इलाके रखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। क्या मतलब हुआ, यानी फ़र्ज़ करें ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ मिल कर के बॉन्ड बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 जगह होगी। यानी इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ भी कंसीडर करेंगे, यहाँ भी कंसीडर करेंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 जगह कंसीडर होगा, यहाँ पर भी और यहाँ, यानी ये ऐसा घूम रहा होगा, ठीक। 2 regions of electron density that is above and below the bond axis, यानी जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके ऊपर भी इसको शो करेंगे, नीचे भी पाई बॉन्ड को शो करेंगे, होगा एक ही पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जितने भी है वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। यानी ऑक्सीजन के
बीच जब पहला बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, और जब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड। एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक सिग्मा होगा जबकि बाकी दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बनावट को। सही, कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो अगर हम इसका कन्फिगरेशन करें, ये बनेगा 1s2, फिर 2s2, इसके बाद 2px, 2py और 2pz। ठीक, अब 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, ये 1 2 3 7 इलेक्ट्रॉन अब हो गए। 8वां हम यहाँ फिल करेंगे क्योंकि पहले ये 2 ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो अब ये एक ऑक्सीजन हुआ, दूसरा ऑक्सीजन भी बिल्कुल इसी तरह से उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखें ऑक्सीजन के अंदर किस तरह से बॉन्डिंग होगी, यानी इसकी जो 2px ऑर्बिटल्स है वो आपस में कैसे मिलेंगे। अब इसके लिए आप देखिए, ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। सही, ये एक ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। सही, सबसे पहले क्या होगा कि इनका जो 2px ऑर्बिटल है, ठीक, ये जो पहला मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो। सही, ये अच्छा जी। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो px ऑर्बिटल है इसका, ठीक है, जैसे हम 2px कहते हैं, ये इसका 2px ऑर्बिटल है और ये दूसरे ऑक्सीजन का 2px ऑर्बिटल है। ठीक, पहले तो इसके जो 2px ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। सही, वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और इस तरह से आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका 2px ऑर्बिटल था, ये इसका 2px ऑर्बिटल था ऑक्सीजन का। इन्होंने आपस में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया है, ये इसका है सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब उसके बाद इसका है 2py जो ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मैं इसका बनाऊंगा 2py ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसका है 2py ऑर्बिटल, ये पहले ऑक्सीजन का। सही, और ये दूसरे ऑक्सीजन का है 2py ऑर्बिटल। सही, ये 2py ऑर्बिटल है और ये भी 2py ऑर्बिटल है। सही, हम जानते हैं कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे और इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ ऊपर भी कंसीडर करेंगे और नीचे भी कंसीडर करेंगे, होगा एक ही बॉन्ड। सही हुआ, तो अब ये 2 बॉन्ड बन गए। क्या बन गए, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं या इकट्ठे हो जाएं तो उसमें से एक अगर पैरेलल है, उसमें से एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा उसमें क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसलिए एक के रुख को हम नीचे की तरफ शो करेंगे और एक के रुख को हम ऊपर की तरफ शो करेंगे। और इसी मालिक्यूल को हम यूँ भी शो कर सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, या यूँ भी शो कर सकते हैं O2। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम दूसरा एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन के मालिक्यूल का। ठीक है, जिसे हम N2 लिखते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये होगा 1s2, उसके बाद 2s2, फिर ये 2px, 2py और 2pz। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अगर 2 नाइट्रोजन होंगे तो इसे हम कैसे शो करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। सही, तो सबसे पहले हम इसका px ऑर्बिटल बनाएंगे, ये इसका px ऑर्बिटल है और ये इसका px ऑर्बिटल है। सही, तो ये दोनों पहले आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ पर
एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, ठीक। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब तक ये बना हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इनका जो 2px ऑर्बिटल है, यानी इसका जो 2px ऑर्बिटल है वो इसके 2px ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, सही। सॉरी 2py की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये 2py और ये 2py, 2px ये था स्टूडेंट्स, ठीक है। ये था 2px यानी x एक्सिस वाला, ये y एक्सिस। अब देखिए ये आपस में पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक। ये आपस में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अब इसके बाद रह गया इसका 2pz ऑर्बिटल, ये वाला, ठीक, 2pz ऑर्बिटल। तो ये इसका एक z ऑर्बिटल है और ये इसका दूसरा z ऑर्बिटल है, सही। अब क्या होगा, ये जो z ऑर्बिटल्स है ये आपस में इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। ये भी एक पाई बॉन्ड बना देंगे, सही। तो इस तरह से एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पी के ओवरलैप से बन जाएगा, ठीक है, ये पी वाई की ओवरलैप से, ठीक है, ये 2py के, और एक इसमें फिर 2pz के ओवरलैप से बन जाएगा, ठीक है, 2pz के ओवरलैप से। तो इस तरह दो नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बनेंगे, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 इसमें से पाई बॉन्ड होंगे। इस तरह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को डिस्कस किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। और इस टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमने आज डिस्कस किया पाई बॉन्ड को और सिग्मा बॉन्ड को बतौर बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात हो, सजेशन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।